बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा रिमोट जॉब वाली है और मैं रिहान स्कूल करिंग कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। आज मेरे साथ बहुत ही काबिल और मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद शाहिद इकबाल अब्बासी, जो कि बहुत ज़बरदस्त डिजिटल मार्केटर है। आज हम उनसे उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू सो मच आपका एक दफ़ा फिर से सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया और मेरे शो को रौनक बख्शी। तो सबसे पहले सवालात की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि लोगों को आपके बारे में मज़ीद मालूमात हो। शॉर्ट इंट्रोडक्शन या लॉन्ग इंट्रोडक्शन? शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे लोगों को शॉर्ट तरीके से आपके बारे में ज़्यादा पता चले। ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। और आईटी फील्ड से मुझे बचपन से ही लगा हुआ है, यानी कि जब मैं पाँचवीं छठी क्लास में था तो तब से ही मुझे ना कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। तो हमारा केबल नेटवर्क था खुद का। केबल नेटवर्क का अभी तो दौर नहीं है, चल रहा है किसी किसी जगह। तो 2010 में मैंने ज्वाइन किया था केबल नेटवर्क को। तब मैं मैट्रिक में था, साथ में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए हमारा खुद का कारोबार था केबल नेटवर्क। तो इसलिए उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 2010 से लेके 2019 तक केबल नेटवर्क का काम किया। उसमें केबल नेटवर्क का काम सीखा है, वायर क्या होती है, इंटरकॉम, इथरनेट और फाइबर का काम किया, क्योंकि हमने फाइबर डाली हुई थी कोटाबाद से लेके ब्रॉड तक 340 तक, जो कि बनता है तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया। इसमें हमने फाइबर वायर बिछाई हुई थी। तो उसके लिए हमें फाइबर सप्लाइजिंग मशीन के लिए बंदा बुलाना पड़ता था, पहले साहिवाल से, उसके बाद फिर बहावल नगर से, फिर बहावलपुर से, फिर टिशिया से। तो इसलिए मेरा ताल्लुक आईटी फील्ड से ही है। पहले तो मैंने बाहर एरिया का काम सीखा। मेरे वाले साहब का कहना था कि आपने काम जो भी करना है ना जिंदगी में, अगर आप काम कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो आपको खुद को आना चाहिए। बेशक आप करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी बंदा आता है ना कारीगर, वो आपसे चीट ना कर सके। तो केबल जो थे नेटवर्क हमारे 4-5 थे। 2010 से लेकर 2019 तक मैंने केबल नेटवर्क का काम किया। उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा का काम किया, सीसीटीवी कैमरा की शॉप बनाई है। तो 2019 से लेके अभी तक तो स्टिल सीसीटीवी कैमरास का काम कर रहा हूँ। और उसमें जो था, मैंने 2022 में इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ मैंने 1 साल लगाया। अभी रमज़ान से पहले आया हूँ 2-3 महीने, और अभी अगले मंथ शायद फिर वापस चला जाऊँ। वापस चले जाना है बल्कि। वहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा जाने का। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो बड़े शहर लाज़मी जाए और काम लाज़मी करे। उससे आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हाई लेवल पे चला जाता है। क्योंकि जो मैंने काम इस्लामाबाद में सीखा ना 1 साल में, वो मैं यहाँ शायद 5 साल भी रहता तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था। और जहाँ बात आती है वीडियो एडिटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था 2019 में। सर श्याम सरवर का कोर्स किए थे, लेक्चर लिए थे, digiskill.pk वेबसाइट है, वहाँ से। तो उसमें क्या हुआ था, रीज़न कि मेरा ये काम चल रहा था केबल नेटवर्क का और सीसीटीवी कैमरास का। तो कोर्स करने के बाद मैंने 3 महीने 6 महीने उस पे काम किया है, लेकिन उसमें कोई आउटपुट नहीं निकली। मतलब ऑनलाइन काम वगैरह नहीं चला, उसमें टाइम चाहिए होता है, हर किसी को पता है। तो उसमें मैं टाइम ज़्यादा दे नहीं सका, तो इसलिए फिर उसको स्टिल कर दिया था स्टॉप। लेकिन अभी पिछले साल से मैंने दोबारा उस पे वर्किंग स्टार्ट किया, काम किया है। और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। पहले तो केबल पे ऐड चलती होती थी, एडवर्टाइजमेंट, नीचे स्लाइड उठती थी और वीडियो ऐड। तो वो काम मैंने सीखा, वो खुद बनाई। अभी केबल नेटवर्क का दौर रहा नहीं है। अभी आजकल दौर है फेसबुक का, मेटा एड्स का, व्हाट्सएप मार्केटिंग का, और इंस्टाग्राम का, और गूगल एड्स का। तो सबको पता है यूट्यूब एड्स का। तो फिर मैंने इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की थी। अभी उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा, और उस पर स्टिल वर्किंग कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर भी वही काम करने का इरादा है। और जो भी बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है या अपना कारोबार कर रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग तो लाजमी करे ना, हर बंदे के लिए जरूरी है। उससे आप अपना काम भी कर सकते हैं, लोगों का भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। आपने बहुत अमेजिंग इंट्रोडक्शन करवाया और आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो थैंक यू सो मच। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के कौन से शहर से और आपकी बर्थ प्लेस कौन सी है और आपके शहर की कोई ख़ास बात।
मेरा जो सिटी है वो है तहसील फोर्टाबाद, बहावल नगर की पांच। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो है बहावल नगर। एक है बहावलपुर, वो हमारा डिवीजन है। दूसरा है बहावल नगर। बहावल नगर अलग शहर है, बहावलपुर अलग शहर है, सिटी है, ठीक है जी। और हमारा जो शहर है ना सिटी, वो है फोर्टाबाद। यहाँ से बहावल नगर 100 किलोमीटर दूर है, और जो बहावलपुर है वो 150 किलोमीटर दूर है। जिला बहावलनगर की 5 तहसीलें हैं, मेंशनाबाद, चिश्तियाँ, हारूनाबाद और फोर्टाबाद। और फोर्टाबाद जो है वो एंड वाली तहसील है जिला बहावलनगर की। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे बॉर्डर एरिया है। और इसकी जो खास चीज है वो ये है कि यहाँ इसको कहा जाता है किलों की जमीन, क्योंकि यहाँ पे 5 किले हैं। किला मीरगढ़ है, किला जामगढ़ है, किला मरोट है, और किला जरावड़ है, और किला फुलड़ा है। और किला फुलड़ा जो है फोर्टाबाद के अंदर ही है, ठीक है। हम छोटे थे, बचपन में थे, वहां जाते थे। वहां पे मेरी पिक्चर्स भी पड़ी होंगी शायद फेसबुक पे 2012, 13, 15 की। और इसी वजह से ये मशहूर है किलों की जमीन के। और यहाँ पे हर साल जीप रैली होती है, डेजर्ट जीप रैली, तकरीबन पिछले 7-8 साल से हो रही है। उससे पीछे मुझे याद नहीं है, लेकिन 7-8 साल से तो हम जा रहे हैं ना रेगुलरली। हर मार्च में होती है डेजर्ट जीप रैली, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, दुबई से आते हैं। वहाँ पे एथलीट आते हैं, वहाँ पे वो होती हैं, रेसें होती हैं कारों की, जीप की, बाइक्स की। और वहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं। वो आपको वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। डेजर्ट जीप रैली, चोरस्तान डेजर्ट जीप रैली, वो हमारे इलाके में ही होती है। और यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है किला जामगढ़, किला मीरगढ़। हम यहाँ से बाइक पे चले जाते हैं, और काफी दफा हो गया है। ये यहाँ की खास बात है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और पाकिस्तान से बनने का पहले का है फोर्टाबाद। ये बहावलपुर रियासत है ना, उसकी जो है ना तहवील में आता है फोर्टाबाद। और उनका बेटा था अब्बास, उसकी वजह से इसका नाम फोर्टाबाद रखा गया है। जो सुल्तान सादिक बहावलपुर के नवाब थे ना, सर सादिक मोहम्मद खान, उनका बेटा था अब्बास, उसके नाम पे यहाँ इसको फोर्टाबाद रखा गया था। थैंक यू सो मच। तो सर आप बता सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको किस तरीके से लोग जो प्रोवाइड करते हैं आप, और आईटी के कितने एग्जाम हैं, मतलब कितने किस्म है आईटी, किस किस आईटी के कितने सारे सब्जेक्ट है, या आईटी मतलब किस किस तरीके से हम सीख सकते हैं और उसके कितने प्रोसेस हैं। आईटी में मैं तो ये कहूंगा कि आईटी में बहुत सारी फील्ड हैं। आप अपनी एक निश चूज करें। मैं हम जो ज्यादातर है वो थ्योरी में बिलीव नहीं करता, प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमने सारी उम्र सारा काम ना प्रैक्टिकली किया है। क्योंकि जो केबल नेटवर्क का काम है ना, वो देखने में हर बंदे को इजी लगता है, आसान लगता है, लेकिन जब काम करो तो पता तब चलता है। जो काम कर रहा होता है वो उसमें एक्सपर्ट होता है, उसको तो पता है ये काम कैसे चलना है। एक तार लेके जानी है, पहले हमें बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़ी आसानी हो रही है। वायर जो होती है आपने लेके जानी है एक जगह से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के फासले पे। वहां पे जाके उसका रिजल्ट भी डाउन होगा, सिग्नल वीक हो जाएंगे, तो उसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता था। पहले कोएक्सियल केबल होती थी, इसमें केबल नेटवर्क में वो चलती थी। उसमें ट्रंक लाइन होती थी, एक ही वायर में एक टाइम में सिग्नल और करंट दोनों जाता था। बिजली का करंट 60 वोल्ट करंट होता है उसमें, और केबल का सिग्नल एक वायर में जाता था। फिर फाइबर आ गई। फाइबर का हमने ये सुना था कि इसकी रेंज इतनी होती है कि आप 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यानी कि आप फोर्टाबाद से इस्लामाबाद, फोर्टाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद फाइबर टू फाइबर लेके जा सकते हैं, पॉसिबल है। तब हमने फाइबर डाली थी यही देख के। उसमें पॉसिबल है, उसमें भी डिवाइसेस लगते हैं। उसमें जैसे ट्रांसफार्मर होता है बिजली में, वैसे ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर लगता है। तो उसकी रेंज आप जैसे मर्जी जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। फाइबर जो है उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, वो 10-15 साल चल जाती है। उसके बाद आपको चेंज करनी पड़ती है वायर, क्योंकि धूप की वजह से, मौसमी हालात की वजह से खराब हो जाती है। और जो दूसरी वायर होती है वो 2-3 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल चलती है, 5 साल उसकी लाइफ होती है। आईटी में ये है कि आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाई, कोई भी डिजिटल चीज बनाई, आप उसकी एक कॉपी करें, 100 करें, 1000 करें, 10,000 करें, 10 लाख करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक कॉपी बन गई इसकी, इसको मैं यूट्यूब पे डालूं, फेसबुक पे डालूं, टिकटॉक पे डालूं, जहां पे मर्जी डालूं, जिसको मर्जी सेंड करूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रिजल्ट में ना दूसरी चीज में। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती हैं ये सारी चीजें। डिजिटल मार्केटिंग में आप ऐड करें, अपनी ऐड लगाएं, डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जाएं। मतलब कोई गाना बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है, कोई फाइल बना रहा है, आपको पता है कि फाइवर पे, अपवर्क पे ये काम चल रहा है, पीएनजी फाइल है, एसवीजी फाइल चल रही है, और वेबसाइट के लिए जो डिजाइन चल रहे हैं। और उसके बाद ई बुक का आजकल चल रहा है दौर। और ये सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट में जाने का फायदा ये है कि आप डिजिटली तौर पे पूरी दुनिया में अपनी चीज जहां मर्जी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा ई कॉमर्स का है उसको भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, जो बंदा शॉप है उसको भी चाहिए।
जो बंदा आईटी में फील्ड कर रहा है उसको भी चाहिए ना, जो अपवर्क पे फाइवर पे ऑर्डर दे रहा है वही अगर अपना फेसबुक पेज बनाता है, इंस्टाग्राम पेज बनाता है, अपनी सर्विसेज वहां पे भी सेल कर सकता है ऐड लगा के। तो इसलिए मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। डिजिटल फील्ड में मैंने इसलिए कदम रखा था ना, क्योंकि मार्केटिंग का मुझे पहले आइडिया था, हम कर रहे थे केबल नेटवर्क पे एड्स के जरिए, क्योंकि एड्स हम लोगों के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि हमारा केबल नेटवर्क है, आपकी जो एड है हमारे पास 2000 कनेक्शन है या 2500 कनेक्शन है, मतलब 2500 घरों में कनेक्शन लगा हुआ है, आप हमें ऐड दें तो उसके मंथली चार्जेस होंगे कुछ, तो वो 2500 घरों तक आपका ऐड चला जाएगा। आप वन बाय वन एक एक घर जाएंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो उस तौर से इस तरीके से वो ऐड चलती थी। लेकिन अभी जो है वो डिफरेंट हो गया ना, इधर ही चेंज हो गया है। अभी हम किसी के पास नहीं जाते, अब अभी हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं कि हमारी ये सर्विसेज हैं, अगर आपको चाहिए तो लगवा सकते हैं। और जो दुकानदार हैं, जो भी हजरात हैं, मतलब जिनका काम चल रहा है, तो वो भी अब ऐड लगवाना चाहेंगे तो फेसबुक ऐड में और गूगल ऐड में तो आपके पास ऑप्शन ही बेतहाशा है कि उसमें आप ऑडियंस अपनी मर्जी की सिलेक्ट करें, एज अपनी मर्जी की सिलेक्ट करें, इलाका अपनी मर्जी का सिलेक्ट करें, आपने पाकिस्तान में चलानी है, इंडिया में चलानी है, यूएसए में चलानी है, या सिर्फ अपने महदूद इलाके में चलानी है। मैंने फैसलाबाद, हारूनाबाद, बहावलनगर, चिक्कियां यानी कि इनकी 5 तहसीलों में चलानी है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, तो मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो इन 5 शहरों में मैं उनकी डिलीवरी कर सकता हूँ, पहुंचा सकता हूँ, तो मैं उन पे ही ऐड लगाऊंगा, बाकी में मुझे लगाने का फायदा ही नहीं है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और जो है फील्ड है, और आने वाले 15 से 20 साल इसका स्कोप है, नजर आ रहा है मुझे। एआई आ रहा है, हर चीज को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटर होंगे और वीडियो एडिटर होंगे उनको रिप्लेस करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी एआई में वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो ऑटोमेशन वीडियो बना देते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, और वो कुछ मिस्टेक्स और गलतियां दूर करने में उससे मेरा ख्याल है 4-5 साल लग जाएंगे। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अंदाजा इतना हो सकता है, टाइम लग सकता है। थैंक यू सो मच। तो सर आप बता सकते हैं हम फेसबुक पेज को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब किस तरीके से करवा सकते हैं? मोनेटाइज पहले तो पाकिस्तान में था नहीं, अभी तो सिंपल उनका क्राइटेरिया है कि 10,000 फॉलोअर करें, और वॉच टाइम अभी मुझे याद नहीं है जुबानी, लेकिन वो आप रेगुलरली काम करें, कोई भी चीज़ है काम उसमें रेगुलर काम करें कंसिस्टेंसी से, जो भी आपकी नीश है उसके रिलेटेड आप 1-2 वीडियो डेली डालें। डेली नहीं डाल सकते, हफ्ते की बना लें, हफ्ते की बना सकते तो महीने की बना लें, 1-2-4 जितनी भी बना सकते हैं उस रिलेटेड। उसके कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड प्लानर है गूगल का ही, ठीक है जी। और दूसरे लोगों को देखें ना, ट्रेंड देखें, गूगल ट्रेंड देखें क्या चल रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या सर्च कर रही है, वो कीवर्ड सर्च करें, टैग सर्च करें, उन लोगों को देखें कि कौन कौन ये काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करें, उनकी वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये सारा काम किया है मैंने, लेकिन अभी मुझे 2-3 काम है, बीच में और मसले होते हैं, अकेले बंदे का काम नहीं। अभी मैं टीम ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी टीम मिल जाए ताकि वो भी काम करे, मैं भी करूँ, मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। किसी भी बंदे ने पेज मोनेटाइज करना है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, मुश्किल नहीं है, लेकिन काम उसे स्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो चैनल होगा ना, पहला जो पेज होगा, चैनल होगा, कोई भी होगा, पहले में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तो फिर ईजी हो जाएगा कि जब वन टास्क कर लिया तो दूसरा तो मुश्किल ही नहीं है। हाँ, थैंक यू। तो सर आप बता सकते हैं आप अपनी अपने काम को फ्रीलांसिंग के ज़रिए किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? और जो हमारे पास स्किल्स है हम फ्रीलांसिंग के ज़रिए किस तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं? आपके पास मुझे पता नहीं है स्किल कौन सी है, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया है, ठीक है। आपका अकाउंट लिंक्डइन पे होना चाहिए, जो सबसे मेन प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है जी। उसके बाद पिंटरेस्ट पे होना चाहिए, जो बाहरले मुल्कों में चलती है। और मेरा इन पे तकरीबन, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था ना, सभी पे मेरे अकाउंट बने हुए थे। रेडिट चलता है वहाँ पे, कोरा का आपको पता होना चाहिए, वहाँ क्वेश्चन आंसर करने हैं आपने, लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी, कोई लिंक नहीं देना, सिर्फ कमेंट्स में आपने जवाब देना। कमेंट्स में आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया क्या यूज करना है, फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक जो मार्केटिंग करते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि 3 चीजें होती हैं फेसबुक में। मैं पहले सोचता होता था जब मार्केटिंग नहीं की थी, डिजिटल मार्केटिंग, कि ये फेसबुक वाले फ्री आईडी दे रहे हैं, सारा कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको क्या फायदा है, क्योंकि इतना तो मुझे तब भी आइडिया था, बिजनेस फील्ड से मैं था, हमारा खुद का कारोबार था। तो कोई भी दुनिया की कंपनी है ना, 2 चीजें होती हैं उसके पास, एक होती है सर्विस, दूसरी होती है प्रोडक्ट, और तीसरा ये होता है कि कोई भी कंपनी कारोबार चलता है सोर्स ऑफ इनकम पे। तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी आमदनी कहाँ से आ रही है,
क्योंकि एक्सपेंस तो हर कंपनी का ही होगा ना, बेशक आप छोटी सी शॉप बना लें, कंपनी बना लें, जो मर्जी कर लें, उसका मंथली एक्सपेंस होगा, तो वो उन्होंने कहाँ से निकालना, पूरा करना है। तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेन चीज ये होती है। तो मैं सोचता था कि फेसबुक वालों को क्या फायदा, सब कुछ फ्री कर दे। मैं ये समझता था पहले कि ये जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, इसके पैसे शायद फेसबुक को जाते हैं। बाद में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वाला आ गया। वीडियो आ रही है आपको मेरी नजर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा सॉरी, वो इंटरनेट की वजह से शायद कट हो गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि जो मैं पहले ये समझता था कि फेसबुक वाले जो हम नेट यूज़ करते हैं, ये शायद उनसे पैसे लेते हैं। लेकिन जब मैंने कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग का, सर यासर साहब थे, तो उन्होंने बताया कि जो भी कंपनी होती है ना, ये एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐड के ज़रिए पैसे कमाते हैं। ऐड के ज़रिए हमने भी पैसे कमाए हैं, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मुझे याद है अभी भी 2013 में 13 में मैंने लैपटॉप लिया था तकरीबन 14-15 हज़ार का। तो घर वाले ना मेरे साथ नाराज़ हो गए कि लैपटॉप क्यों लिया है, क्या करना है, इसका क्या काम है? तो मैंने कहा मैंने ऐड चलाने के लिए लिया हुआ है। मैं वहाँ पे मैंने ऐड का काम सीखा, और जो पहले महीने मुझे पैसे आए थे ना ऐड में से, बचे थे बनाने के, सिर्फ बनाने के, हिस्से के नहीं, हिस्से के तो हमारे अलग थे ना। बनाने के जो पैसे थे वो मेरा ख्याल है तकरीबन 5-6 हज़ार था, और दूसरे महीने मेरा ख्याल 8 से 9 हज़ार था, और तीसरे महीने मुझे ईद आ गई थी, ईद की वजह से रश ज़्यादा था, तो 26 हज़ार बना था 3 महीनों में। ठीक है, 26 हज़ार बना था 1 महीने का। तो एडवर्टाइजमेंट हर कंपनी को चाहिए, हर कारोबार को चाहिए, ऐड के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर आपने अपना जो कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए करना है, तो आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। और 3 चीज़ें होती हैं फेसबुक में, एक फेसबुक पेज होता है, एक फेसबुक आईडी होती है, एक फेसबुक ग्रुप होता है। लेकिन जिसने काम करना है वो फेसबुक पेज बनाएगा, उसपे अपनी जो उसको प्रॉपर सेट करेगा, कस्टमाइज़ करेगा, उसमें अपना नाम लिखना है, आपने जो भी काम करना है उस काम का, बिज़नेस का, अपना नहीं। और उसमें जो आईडी लगानी है प्रोफेशनल, पीछे कवर लेटर लगाना है, और इस पीछे में नीचे बायो लगानी है। और आप व्हाट्सएप भी लिंक कर सकते हैं उसके साथ, मैसेंजर कर सकते हैं, वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं, और उसमें अपने वीडियोस, फोटोज जो भी है अपलोड करते रहना है टाइम टू टाइम। और उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, ठीक है, उसको क्रिएटर मोड पे लेके जाना है। फिर टिकटॉक की आईडी बनानी है, लेकिन उस पर आप मेरे ख्याल 50 या 100 वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद क्रिएटर मोड पे जाएगी। फिर पिंटरेस्ट पे आपका अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन पे होना चाहिए, और ट्विटर पे होना चाहिए। ट्विटर पे आपने टेक्स्ट लिख देना है, इमेजेस लिख देनी है, वो ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटा है। लेकिन प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं, जितने भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, उनका ट्विटर अकाउंट लाजमी होगा। जिसका ट्विटर अकाउंट होता है उसको ऑथेंटिक समझा जाता है। ठीक है, उस पर भी आपने शेयर करते रहना है। तो सारी चीज़ों पे शेयर करेंगे, और साथ में कीवर्ड और टैग डालते जाने हैं, जो भी आप कर रहे हैं। मतलब वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं हैश वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग साथ में डालता जाऊंगा टैग। तो होगा क्या उसमें कि जितने भी लोग वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, मेरी पोस्ट कहीं ना कहीं फीड में, न्यूज़ में, स्क्रॉल में उनके सामने आएगी, जरूर आएगी। और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, क्या किया, आप मेरा नाम भी गूगल में सर्च करेंगे ना, तो मेरा आपको नाम भी आ जाएगा, बायोडाटा भी आ जाएगा, साथ में मेरे शहर का नाम भी आ जाएगा, मेरा फेसबुक का पेज भी आ जाएगा, और यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी आ जाएगा। और टिकटॉक, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट निकालेंगे, वो लिखेंगे पूरा नाम प्रॉपर मोहम्मद शाहिद इकबाल वासी, आ जाएगा। या फिर शाहद IT सेंटर लिखेंगे, तो फिर मेरा यूट्यूब का चैनल और जो यूट्यूब का पेज है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये मैंने काम उसमें किया, सिर्फ किया है 5 से 6 माह।
और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से और फेसबुक पेज की वजह से मैं इस्लामाबाद गया था। मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, जो काम करता था कैमरों का, उस पर डाल देता था तस्वीरें वगैरह। ये मैंने जी काम किया, यहाँ पे हमने कैमरा लगाए हैं, यहाँ पे हमने ये काम किया है। तो वहां से ही हमारे आधा है कैमरों के तारक राइन हैदराबाद के हैं वो, उन्होंने मेरा नंबर उठाया, उठा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 से 1200 लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, होलसेल डीलर हैं, इंस्टॉलर हैं, सारे। मतलब किसी भी शहर में हमें कोई काम हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी लिंक बन गए हैं। किसी शहर में सामान मंगवाना है, भिजवाना है, हम भेज सकते हैं। और ये सारा जो काम है ना, मैं समझता हूँ कि डिजिटल दौर है उसकी वजह से ही मुमकिन है। अदरवाइज पहले हमें शहरों में जाना पड़ता था, मार्केटें विजिट करनी पड़ी थी। अभी जो भी नई चीज है, नया शहर है, उसमें एक बार जाना पड़ता है, एक बार मार्केट विजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद उनका कार्ड लेंगे, विजिटिंग कार्ड, उसको अपने मोबाइल में डालेंगे, उसमें अब उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उससे फ़ोन करके सारी डिटेल ले लेंगे। और जब आप किसी का नंबर अपने फ़ोन में डायल करते हैं ना, सेव कर लेते हैं, सॉरी डायल नहीं, सेव करते हैं, तो उसकी जो आईडीज़ होगी, फेसबुक आईडीज़ होगी और इंस्टाग्राम आईडी होंगी, उस नंबर पे बनी होंगी, तो वो खुद ब खुद रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा आपको, आपका मोबाइल खुद। ये इनका एल्गोरिथम है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, गूगल का। जिसका अपने नंबर मोबाइल में सेव होगा, उसका आपको ऑटो सजेशन आती रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। तो आप बता सकते हैं आपको सोशल मीडिया से कितने फ़ायदे हुए और अभी तक आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए? सोशल मीडिया से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे घूमने-फिरने का बड़ा शौक था, और बचपन से शौक है, अभी भी शौक है। और शौक है ना, शौक की कोई हद नहीं होती, ना कोई उम्र होती है। तो मैं घूमा बहुत हूँ सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो वहाँ की 3 चीज़ें ज़हन में रखनी ज़रूरी हैं, किसी को भी अगर घूमने-फिरने का शौक है। एक तो वहाँ के आपको जो बस स्टैंड है, वो सारे पता होने चाहिए कि कितने बस स्टैंड हैं और कहाँ-कहाँ पे हैं। दूसरा, आपको होटल जो हैं, अगर तो आप मिडल क्लास हैं, तो फिर आपको सस्ते होटलों का पता होना चाहिए कि अगर आपने रात गुज़ारनी है, तो कहाँ-कहाँ पे मिल सकते हैं। तीसरा, खाना होता है कि अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, मयारी खाना। क्योंकि कुछ शहरों में होता है कि ऊँचे ऊँची दुकान, फीके पकवान, आपने सुना होगा। तो वहाँ पे बंदा बड़ा ज़लील होता है कि उसकी दुकान देख के चला जाता है, बाद में पता चलता है कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं है। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू ये आप काम कर सकते हैं कि अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है, आपने जिस शहर में जाना है, वहाँ की पोस्ट लगा लें कि मैंने इस शहर में फलाँ तारीख को आना है, तो यहाँ पे अच्छा खाना कहाँ पे मिल सकता है, अच्छी रिहाइश कहाँ से मिल सकती है मुनासिब जगह में, और अच्छा जो भी आपको चाहिए, जिस तरीके से आप वहाँ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जितने वहाँ पे दोस्त होते हैं, उनको पूछता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो फेसबुक पे पोस्ट लगा देता हूँ, या डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये काम है, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगी? और यहाँ-यहाँ मैंने घूमना है, क्या कर सकता हूँ? तो घूमने के लिए भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ मैं, कि मैंने इस्लामाबाद फिरना था, मैंने लिखा टॉप 10 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, तो उसमें आ गई डिटेल, और मैंने देखा कि ये कहाँ-कहाँ से है, फिर गूगल मैप निकाला, गूगल मैप निकाल के उनकी सर्च की, चेक किया कि कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ, पहले कहाँ पे जाऊँ, और एक रूट में कौन-सी चीज़ें आती हैं। तो मैंने लिस्ट बना ली प्रॉपर 14 से 15 चीज़ों की, और वो मैंने चीज़ें सिर्फ़ 2 दिन में घूम के विज़िट कर ली। इस्लामाबाद, बाइक था मेरे पास, बाइक पे। और लाहौर भी ऐसे किया, लाहौर में 3 दिन घुमा हूँ। और 3 दिन में मैंने, मेरा ख़्याल है सारा तो नहीं घूम सकता, लेकिन आधा कह लें तो घूम लिया 3 दिन में लाहौर। कराची में इतना नहीं गया, ज़्यादा नहीं गया। कराची में सिर्फ़ 1-2 दफ़ा गया हूँ, पे क्लिफ्टन में, और 3 तलवार चौक में, और अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी दरबार पे, और हमारे रिलेटिव हैं वो मज़ार कायद पे। अभी मुझे जगह का नाम नहीं याद, बस 1 या 2 दफ़ा गया हूँ, और इन जगह पे घूमा हूँ, ज़्यादा नहीं घूमा। ओके, तो आप बता सकते हैं आपको सोशल मीडिया से कोई किसी नुकसान का सामना करना पड़ा है या नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, वो देखिए जी, वो आपके अपने ऊपर है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है या सोशल मीडिया। आपने वो चीज़ बोलनी है जो लोगों को अच्छी लगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी, किसी की पोस्ट है वहाँ पे जाके बैड कमेंट नहीं करने, जो कुछ कर रहा है करते रहने दे, ठीक है जी। और आपने जाके वहाँ पे किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना, किसी की लेगेसी नहीं करनी, किसी की टांगे नहीं खींचनी, तो कोई मसला नहीं होगा। तो मुझे मसला सिर्फ एक आया, लेकिन वो हमारा नेशनल मसला कह सकते हैं। कि मसला मुझे ये आया था कि फेसबुक आईडी मेरी पिछले, मेरा ख्याल 2010 से बनी हुई है, पिछले 14-15 साल से। मसला मुझे ये आएगा था, मैंने अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की वीडियोज़ अपलोड की थी 2-3,
तो उन्होंने उस पे स्ट्राइक डाल दी थी कि ये जी हम पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, तो आपने इनकी वीडियोस क्यों लगाई है, हमारे आपने वायलेशन किया पॉलिसी की, तो हम आपका जो है ना इसको डी रैंक कर रहे हैं। उन्होंने मेरी फेसबुक पेज को क्या किया, डी रैंक कर दिया। वहां पे मैं पोस्ट डालता था, ना उस पर रीच आती थी, ना उस पर व्यूज आते थे। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि मेरा मेटा अकाउंट बंद कर दिया, मेटा आईडी बंद कर दी, कि मेरा फेसबुक पेज था, मैं उस पर एड्स नहीं लगा सकता था। पहले उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली 15 दिन की, फिर उन्होंने कर दी 30 दिन की। जब मैंने उसको वीडियो को दोबारा अपलोड किया, शेयर किया, और जब लोग शेयर करते थे तब वो रिस्ट्रिक्शन मुझे आती थी। फिर उन्होंने कर दी 2 माह की, फिर उन्होंने कर दी 3 माह की, 90 डेज की उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी मेरी आईडी पे, फेसबुक आईडी पे, कि मैं उस पे एड्स नहीं लगा सकता था। हालांकि नुकसान इसमें फेसबुक का ही है कि मैं एड्स नहीं लगा सकता तो रेवेन्यू रुकेगा उनका। तो लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी हमारी पॉलिसी की है। फिर उनको मैंने मेल शेल की, हेल्प सेंटर पर रब्ता किया। फिर मैंने उसका एक और हल निकाला कि मैंने एक और आईडी बना ली अपने नाम की। वो मेरा नाम है, बचपन का नाम है अहमद अली। कुछ लोगों को पता, कुछ को नहीं पता। तो उसपे मैंने एक और आईडी बना ली, उसपे अपनी पिक्चर लगाई, सारा कुछ लगा दिया। तो जो फेसबुक पेज था उसके साथ मैंने उसको एडमिन एक्सेस दे दी, लिंक कर लिया साथ में। तो जब मैंने ऐड लगानी होती थी तो अपने नए वाले अकाउंट से लगाता था, क्योंकि उसका मेटा अकाउंट नया था, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ये मुझे इशू चलता रहा तकरीबन 40-50 दिन, एड्स नहीं मैं लगा सकता था। और मेरी उन्होंने आईडी डी रैंक कर दी, बकायदा लिखा आ रहा था 4 चीजें, कि एक तो आपकी जो है आईडी डी रैंक हो गई, दूसरा जो पोस्ट लगाएंगे वो आपकी थर्ड पेज पे चली जाएगी, तीसरा आप इसकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर सकते, लेकिन उसका मुझे कोई गर्ज नहीं था। और चौथा उन्होंने कहा जी आप इसमें ऐड नहीं लगा सकते। तो उसके लिए मैंने नई आईडी बनाई, नई आईडी बना के उसके साथ पेज को लिंक कर लिया, एडमिन एक्सेस उसको दे दी। तो एड्स जब मैंने लगाने होते थे उससे लगा देता। अभी पिछले दिनों कुछ मसला बना है ऐड का, इसका फेसबुक का। इन्होंने फेसबुक बंद हो गई थी पूरे पाकिस्तान में, तो उस वजह से भी इन्होंने अभी मेरा 1-2 पेज उड़ा दिए हैं, पार कर दिए हैं। और भी मुझे नहीं पता इनका मसला क्या है, कि क्या चला क्या नहीं, लेकिन लोगों की कुछ की आइडिया उड़ाई हैं, कुछ के पेज उड़ाए हैं। लेकिन मेरे इन्होंने 2-3 पेज गायब कर दिए हैं। अभी मैंने नए पेज बनाए हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। और एक से ज्यादा पेज बन नहीं रहा है, एक आईडी पे 2 ही बनते हैं। पहले मेरे 4 पेज थे। ये इशू आया, बाकी वाम की तरफ से कोई इशू नहीं आया। हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ना ही आपकी तस्वीर आ रही है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, ना तस्वीर आ रही थी। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी?
नो, खत्म हो गया। सर आपसे माजरत चाहूंगी, हमारे लाइट चली गई थी जिसकी वजह से नेट रुक गया था, तो आपसे बहुत कोई बहुत मसला नहीं। माजरत। तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम दे दें, ताकि उन्हें बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली है तो उन पर अमल करें। देखें जी, जो तो अगर प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए मशवरा ये है कि अगले दिन मैंने एक पोस्ट पढ़ी, एक बंदा है जी, वो काम कर रहा है ऑनलाइन, सॉरी, अपनी जॉब कर रहा है। कह रहा मैं जो अपनी जॉब से मुतमिन हूँ, खुश हूँ, लेकिन मुझे जी शौक है, मैंने कोर्स करना है इंस्टीट्यूट से, आई स्किल से, तो मैं दोस्तों से मशवरा दरकार है कि मैं क्या करूँ, अपनी जॉब छोड़ के वहां पे चढ़ा जाऊँ, टाइम नहीं दे सकता। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि भाईजान जो आप काम कर रहे हैं ना, वो आप करें, करते रहें, साथ में पार्ट टाइम है ना, जो आपने एक्स्ट्रा टाइम है दोस्तों को देना है, फोन करना है, घर वालों को देना है, स्क्रॉलिंग करनी है सोशल मीडिया पे, उसमें आपने जो कोर्स करना है वो करें। अगर तो फिजिकली जा सकते हैं तो जाएं, नहीं जा सकते तो ऑनलाइन करें। आजकल तो ऑनलाइन आपको पता है बेशुमार बेतहाशा कोर्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, बहुत ईजी। तो ऑनलाइन फील्ड में टाइम लगता है। लोग ये समझते हैं कि आप आएंगे रातों रात आपको अमीर हो जाएंगे, सक्सेस स्टोरी लोगों की सुनते हैं, लेकिन उनका जो पीछे होता है ना लाइफ ऑफ जर्नी पार्ट, वो नहीं चेक करते कि कितने साल इन्होंने मेहनत किया, काम किया है। तो जो लोग जो काम कर रहे हैं ना वो करते रहें, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा टाइम है वहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, इसमें 1 2 साल 3 साल गुजारें, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। असल में आजकल पाकिस्तान में एक मसला चल रहा है कि यहाँ पे स्पैमिंग और स्कैमिंग बहुत होती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर ग्रुप हैं फ्रीलांसिंग के, पाकिस्तान के हैं, बाहर के हैं, वहाँ पे भी ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो है ना सिक्योरिटी नहीं होती। आप काम कर देते हैं, क्लाइंट को ऑर्डर कर देते हैं, तो वो पेमेंट का इशू आता है कि बाद में कुछ लोग पेमेंट नहीं देते, कुछ हाफ पेमेंट देते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। तो ये सारे काम करते कौन है? पाकिस्तानी करते, पाकिस्तानी है ज्यादातर, ये इंडियन करते हैं या पाकिस्तानी। तो जो बंदा जॉब कर रहा है वो करता रहे, जो भी पहले काम करता है ना अपने फील्ड में काम करता रहे, इसमें ऑनलाइन में काम आए, 3 महीने करे, 6 महीने करे, 1 साल देखे, फिर इसमें देखे क्या स्कोप है, उसको समझ आ रही है नहीं आ रही। कुछ लोग इसमें 3 3 4 4 साल काम करते हैं, फिर उनको समझ आती नहीं कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, ना वो ऑनलाइन कर पाते हैं ना ऑफलाइन कर पाते हैं। तो इसमें पार्ट टाइम में आप कम करें। 1 साल बाद जब आपको इतनी इनकम आनी शुरू हो जाए कि जितनी आपको जॉब से या पहले वाले काम से आ रही है, फिर इसको छोड़ दें, अदरवाइज इसको ना छोड़ें, क्योंकि इसको छोड़ने वालों ने गलतियां की है। मैंने भी किया कि जब मैं अपना काम कर रहा था फिजिकली, तो मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया, मैं ऑनलाइन में आ गया। बाद में समझ नहीं आती क्या करना क्या नहीं, इसमें मुझे मतलब वो आउटपुट नहीं आई जो मैं सोच रहा था, वो नहीं निकली। ठीक है, तो फिर मैंने इसको स्किप किया, छोड़ दिया। फिर मैंने कहा ये तो काम है मेरा चल रहा है ऑलरेडी, मेरे पास हुनर है, काम जो चल रहा है उसको मैं छोड़ के क्यों कर रहा हूँ। फिर मैंने वो किया, फिर इसके साथ मैंने इसे पार्ट टाइम में किया, अभी इसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर रहा। तो पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मुझे पता है जैसे इनकम बढ़ेगी काम हो जाएगा, चल जाएगा। तो आप साथ में करना शुरू कर दें, इसको छोड़ दें आप अपना पहले वाला काम। अगर नहीं चल रहा, अगर मसले आ रहे हैं, तो तब तक आप पहले वाला काम करते रहें। और दूसरा ये करें कि सोशल मीडिया अपनी प्रेजेंस लाजमी बनाएं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को किसको रातों रात कर रहा है वायरल, कुछ को कर रहा है। पाकिस्तान में आप कोई भी बोंगी मारेंगे ना, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप काम करेंगे ना, काम वाले जो लोग हैं उसको इतना शेयर नहीं करते। अभी जो वायरल हुआ था, वो डांस वायरल हुआ था लड़की का, आपको पता है पहले, और उसके बाद अभी जो यूट्यूबर वायरल वायरल हो रहे हैं जो फनी वीडियोस बना रहे हैं, हालांकि फनी में कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब जो लोग आवाम देखेगी वो चीज शेयर होगी, वायरल होगी, जो काम की चीज है वो नहीं देखती। इसमें मैंने 14 से 15 मेरा ख्याल है अदारे मैंने विजिट किए हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में तो 2 3 किए हैं इस्लामाबाद में। तो लोग कोर्सेस बेच रहे हैं आजकल, और बाद में कुछ लोग कहते हैं जी हमने ये कोर्स लिया फायदा नहीं हुआ, ये लिया वो फायदा नहीं हुआ, वो लिया फायदा नहीं हुआ। भाईजान जो भी कोर्स ले रहे हैं पहले रिसर्च करें ना, पहले जाके चेक करें कि इसका स्कोप क्या है, इन लोगों से, कोर्स वालों से जितने लोगों ने किए हैं वो क्या आउटपुट निकाल रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से वो बदनामी भी होती है और मसले सैल पैदा होते हैं। इस्लामाबाद का इंस्टीट्यूट मैं यहाँ 14 15 जगह, एक ही मिसाल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं एक इदारे में गया, मैंने कहा हमने जी कोर्स करना है, उन्होंने कहा किस चीज़ का, मैंने कहा वीडियो एडिटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कितने लोगों ने करना है?
मैंने कहा आप मेरा बताएं। उन्होंने कहा जी हम लेंगे 20,000। एक ने मांगा 40,000। और जो 20,000 थे ना, उनको मैंने बोला कि हम जी 3 लड़के हैं। उन्होंने कहा जी आपके लिए हम रायत कर देंगे, हम करेंगे 15,000 रुपए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप 15,000 दे रहे हैं। 15,000 देने के बाद कितनी देर का कोर्स है? उन्होंने कहा जी 3 माह का। मैंने कहा फिर क्या होगा? उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप महीने का 1 लाख कमाएंगे, 1.5 लाख कमाएंगे। मैंने कहा ठीक है आप कोर्स करवा के इस चीज की छुट्टी दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ठीक है ये दोनों काम मुझे आते हैं, अब बताइए कितने पैसे देंगे? अभी वो चुप। अगर आपको काम आता है तो इधर क्या लेने आए हैं? मैंने कहा इधर मैं करने आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। मैंने मुझे पढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरे पास नहीं है। आपके पास प्लेटफॉर्म है, बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट बना हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, तजर्बा, एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे तो हम नहीं रख सकते, हमारे पास इंस्ट्रक्टर है। मैंने कहा फिर आप ऐसा काम करें, आप मुझे जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा दिए हैं, क्या आप मुझे उनमें से 100 की लिस्ट दे सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे अदारे से कोर्स करके गए हैं और ये महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, $200, $500, मतलब मैंने कहा 50,000 से भी ऊपर कमा रहे हैं, उनकी 100 बच्चों की लिस्ट दे दें। वो आगे से कहते जी हम अपने इंस्टीट्यूट का पर्सनल डाटा आपको नहीं दे सकते। हम क्यों दें? मैंने कहा मुझे यकीन दिलाने के लिए दे ना, ताकि मैं और लोगों को लेके आऊँ, आपकी मार्केटिंग करूँ। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी एक मैडम थी, उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? सॉरी फिर कटिंग हो गई। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप काम क्या करते हैं? मैंने उन्हें बोला कि मैं सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास का काम करता हूँ, फाइबर का काम मुझे आता है, वीडियो एडिटिंग मैं करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ये 4 फील्ड है निश मेरी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा आप इधर क्या कर रहे हैं? आप दुबई में चले जाएं। मैंने कहा दुबई में जाने के लिए मेरे पास रेफरेंस नहीं है और ना मेरे पास वीज़ा टिकट है, आप दिला दें मैं चला जाता हूँ। तो वो कहती मैं आपको मशवरा दूंगी, आइडिया दूंगी, आपको दुबई चला जाना चाहिए, आप वीज़ा लगवाएं और दुबई चले जाएं। मैंने कहा मशवरे हर कोई देता है, रेफरेंस कोई नहीं देता।